फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 11 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय में पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी।
संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्याएं 36 से 50। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुजी कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका ऋण अधिक माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया और तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया
वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। आज के पहले पाठ में संत पौलुस आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, आज मैं जो कुछ हूं ईश्वर की कृपा से हूं, और जो कुछ मुझे उससे मिली है वह कभी व्यर्थ नहीं हुई। प्रभु यीशु अपना गहरा प्रेम पौलुस पर प्रकट करते हैं, जो कलीसिया और उनके अनुयायियों पर घोर अत्याचार करता था। यीशु उसी अत्याचारी और पापी को अपना शिष्य बनाया। इसलिए वे कहते हैं, मैं प्रेरितों में बहुत छोटा हूं, परंतु प्रभु यीशु के गहरा प्रेम ने मुझे अपना शिष्य बनाकर हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। आज के सुसमाचार में जब यीशु सीमोन के यहाँ भोजन करने बैठे, एक पापनी स्त्री जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु वहां भोजन करने बैठे हैं, वह खुद उनके पास जाती है, क्योंकि उसके आत्मा ने कहा कि यह मेरा उद्धार और मुक्ति कर सकता है। इसलिए सब दुनिया को भुलाकर वह यीशु के चरणों में आ जाती है, आंसू बहाती है, अपने किए बुरे कर्मों को आंसू से निकाल देती है और यीशु से क्षमा कर देते हैं। समाज के सामने उनका मान मर्यादा को बनाए रखते हैं और यीशु हम पापियों के लिए आए। हम कितने भी पापी हैं, कुकर्मी हैं, यदि हम पश्चाताप करते हुए
जाते हैं, यीशु सहर्ष हमें स्वीकार करते हैं। जो पीने वाले हैं, चाहे वजह कैसी भी हो, यदि आप विश्वास के साथ पश्चातापी हृदय से यीशु के पास जाते हैं, आप अपने विश्वास के द्वारा भले चंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। यीशु आप पर दया करेंगे, यीशु आपके पाप को क्षमा करेंगे। आज हमारे देश में भूखमरी है, महामारी है। हमारे जो उद्योगपति है, हमारी जो देश को चलाने वाले शासक लोग हैं, सभी पापी है और हम भी पापी हैं। पाप के कारण, धन दौलत के खौफ के कारण आज हमारी देश की ऐसी जर्जर स्थिति बनी हुई है। घमंड, अहंकार, धन दौलत का लोभ, सत्ता का लोभ, कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि हमें एक दिन इस शरीर को त्यागना है, इस संसार को त्यागना है। जिन लोगों से हम करीब हैं, उनका परित्याग करना है, और जिस शरीर से हम आसक्त हैं, इसका भी परित्याग करना है। हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, केवल एक ही चीज लेकर जाएंगे, अपना शुद्ध और पवित्र आत्मा। शुद्ध और पवित्र और निर्मल आत्मा के द्वारा हमारा निर्णय किया जाएगा, हमारा निर्णय किया जाएगा। हम जब गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, कई कारण हैं, कई कारण। इसलिए प्रभु यीशु उस पापनी स्त्री को ईश्वर के रूप में देखते हैं। जो पाप हम करते हैं, उसी पाप के द्वारा दुनिया को देखते हैं। फरीसी और शास्त्री बहुत ही पापी व्यक्ति थे, लेकिन उसमें इतना घमंड था, इतना अहंकार था कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुभव नहीं किया। ईश्वर उनके साथ चलता था, उन्हें रास्ता दिखाता था, स्वर्ग राज्य के बारे में बताता था, लेकिन घमंड और अहम और ज्ञान और बल की शक्ति ने उसे ईश्वर से अलग किया, यीशु को अपने आप से अलग किया। यदि आप ईश्वर के प्रति इच्छुक नहीं हैं, यदि ईश्वर के पास नहीं जाना चाहते, लालसा नहीं है, आपको आंतरिक विश्वास और भरोसा नहीं है, तो कोई नहीं बचा सकता। उस स्त्री ने अपने अंतर आत्मा में विश्वास किया कि यीशु मुझे मुक्त कर सकता है, इसलिए न समाज का प्रवाह की, न लोगों का, सीधे यीशु के पास जाते हैं। हम और आप कहां जाना चाहते हैं? हम और आप कहां जाना चाहते हैं? धन दौलत के लिए,
पैसा के लिए, जमीन जायदाद के लिए, अपना शरीर की चंगाई के लिए सब चीज त्याग करना है, सब कुछ त्याग करना है। आप अपने आप पर दया कीजिए, अपने पापों को क्षमा और दया मांगिए, अपने पापों के शुद्ध कीजिए, अपने पापों को निकाल दीजिए। आपके अंदर ईश्वर का निवास होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप प्रभु यीशु के हृदय के जैसे निर्मल और स्वस्थ हो जाएंगे। आप वही करेंगे जो यीशु ने किया है, क्योंकि यीशु ने हर एक को अपना वरदान दे चुका है, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं त्यागा है। निर्णय आपको लेना है। आप ईश्वर को ले जाएं। आपको ईश्वर चाहिए कि दुनिया चाहिए या संसार चाहिए? संसार चाहिए तो ईश्वर से अलग हो जाएंगे, और ईश्वर चाहिए तो संसार छूटेगा। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता वह सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। आप अनंत जीवन, अनंत सुख की कामना करें। केवल यही दुनिया नहीं है, हमारे लिए एक और दुनिया है जहाँ अनंत जीवन है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। उस दुनिया के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, जिस प्रकार तू पापी संत पौलुस पर दया किया, पापनी स्त्री पर दया और क्षमा किया, अपना गहरा प्रेम दिया, ईश्वरीय प्रेम जो स्वर्ग से आती है, वही प्रेम उसे दिखाया और उसका जीवन बदल गया। प्रभु, तू हमारे जिंदगी में प्रवेश करे, तू हमारे घर में प्रवेश करे, तू हमारे बाल बच्चों में प्रवेश करे, ताकि हे प्रभु यीशु, हम तेरे गहरे प्रेम के द्वारा अपने जीवन को बदल डाले और तुझसे संयुक्त होकर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और पूर्ण शांति का अनुभव करे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही
उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।